हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आज हम देखेंगे प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेसेपर थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं। ये सीखेंगे किस तरह से हम मॉलिक्यूल की शेप को जो है हमने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखना है। हम पिछला जो आपको बताया था, पिछले टॉपिक में आपको बताया था शेप जो पर्टिकुलरली आपने एक पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट को आपने लर्न रखना है। मैं आज दोबारा से वो रिमाइंड करवाता हूँ उसके साथ। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ये हमारे पास जैसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पे मैं लिखूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, लिखेंगे हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर लिखेंगे। यहां पे हम जो है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किया था, एक था हमारे पास AB2 टाइप, AB2 टाइप। यहां इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और शेप मींस अरेंजमेंट देखेंगे स्पेस में किस तरह से एटम जो अरेंज होते हैं। और फर्दर जिसको आपने याद करना है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है बेटा, यही शेप जो है आपको लर्न रखनी है जो हम कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे AB2 जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, जिसमें कि हमारे पास जो शेप आती है मॉलिक्यूल्स की वो किस तरह से रहेगी, वो शेप होती है, यहाँ पे शेप आ जाती है AB2 की। AB2 अगर बॉन्ड पेयर है, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, तो शेप कैसी रहती है, लीनियर शेप है। किस तरह की रहेगी, लीनियर शेप, AB2 इस तरह से, ये लीनियर है। क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर शेप। इसमें कोई लॉन पेयर नहीं आता बेटा, इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है। AB2 मॉलिक्यूल्स में एक लॉन पेयर, ऐसा नहीं कोई मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं है। तो दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड जो आपको बताया था वो था हमारे पास AB3 जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो शेप होती है, ए के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर जो है, तीनों के तीनों अगर बॉन्ड पेयर है, ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, वेदर दे आर बॉन्ड पेयर और अ लॉन पेयर। तो यहां पर ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है। तो शेप कैसी बताई थी आपको, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर यहां पे 2 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लॉन पेयर है, इसी शेप में देखिए जो अरेंजमेंट है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, जिसमें कि इस तरह से हमारे पास AB2 एक लॉन पेयर है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर आता है। तो इस पोजीशन पे आपने लॉन पेयर को रखना है, यहां पे आप लॉन पेयर लगाएंगे तो हमारे पास जो शेप है देखिए डिस्टोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास ए के अराउंड जो है 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर आ गए B, और एक आ जाएगा हमारे पास लॉन पेयर। जो शेप जो अरेंजमेंट है अगेन देखिए बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही है, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है, एक क्या है यहाँ पे, लॉन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर। तो इस तरह से जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, इस शेप को क्या बताया था आपको, इसको बोलते हैं बेंट और वी शेप। कैसी शेप है, बेंट और वी शेप। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर, अगर उसमें से 2 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है तो कैसी शेप हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज AB4 टाइप मॉलिक्यूल है हमारे पास, AB4 टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 4 है। अरेंजमेंट आपको टेट्राहेड्रल बताया था, यहां पे इस तरह से B के A के अराउंड जो B है वो इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे स्पेस में। तो ये आ जाता है आपके पास इस तरह से टेट्राहेड्रॉन, हम ड्रॉ करते हैं इसको, ये आ जाता है टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रल शेप रहती है। कैसी शेप है ये, कैसा अरेंजमेंट है, सॉरी ज्योमेट्री कैसी है इसकी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, अब इसमें से अगर एक लॉन पेयर आ जाता है तो किस तरह से अरेंजमेंट जो है डिस्टोर्ट हो जाता है। यहाँ पे AB3
और एक जो है लॉन पेयर आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन 4 और अरेंजमेंट जो है अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अरेंजमेंट क्या रहेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर से जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है यहाँ पे डिस्टोर्ट हो जाती है पोजीशन। देखिए किस तरह से AB3 और एक जो चौथी पोजीशन पे आ जाएगा एक लोन पेयर होगा, जो फोर्थ पोजीशन है उस पे क्या आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा लोन पेयर आ जाएगा। और इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप कैसी शेप है ये पिरामिडल शेप। अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप कैसी होगी एक लोन पेयर की वजह से, आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से जो है ये जो शेप हो जाती है वो कैसी हो जाएगी पिरामिडल शेप हो जाएगी। किस तरह की शेप है पिरामिडल शेप। अब अगर दो लोन पेयर आ जाते हैं जैसे हमारे पास AB2L2 दो लोन पेयर आए सेम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही है लेकिन दो बॉन्ड पेयर दो क्या है लोन पेयर, तो अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा इस तरह से AB2 ही है और दो क्या है लोन पेयर, तो लोन पेयर आपने इसी पोजीशन में आप रख सकते हो, एक हमने एज इट इज लगा दिया और दूसरा जो है इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अब लोन पेयर को हटा के हम इसकी शेप को देखते हैं तो ये कैसी शेप आ जाती है वी शेप आ जाती है। किस तरह की शेप है ये वी शेप आ जाएगी, वी शेप वी शेप। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड कितने होते हैं 4 होते हैं, अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो कैसी होगी शेप ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल, अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो कैसी हो जाएगी पिरामिडल शेप हो जाएगी, और अगर दो लोन पेयर आते तो वी शेप हो जाता है, कैसा हो जाएगा वी शेप। इसी तरह से 5 वाले के लिए देखेंगे हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो फोर्थ है, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। तो नेक्स्ट जो है ये आपके पास थर्ड, फोर्थ में हम देखते हैं यहां पे, फोर्थ पे हम देखेंगे यहां पे फोर्थ आ जाएगा AB5 टाइप जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए, जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमारे पास आ जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखूं तो यहां पे आ जाएगा ये थर्ड पे AB5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। अब अरेंजमेंट अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर है तो कैसा हो जाएगा ए के अराउंड ये बॉन्ड पेयर वाला अरेंजमेंट, सॉरी बॉन्ड पेयर वाला जो अरेंजमेंट है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये आपको लर्न रखने हैं, ये अरेंजमेंट को लर्न करना, शेप को लर्न करना है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल ये इस तरह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो हमारे पास अरेंजमेंट है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब हम देखते हैं इसके हमारे पास 3 मोर स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर जैसे हम बात करें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक जो है लॉन पेयर 4 जो है बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। अब इस तरह का मॉलिक्यूल है हमारे पास AB4 एक लॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 जो है बॉन्ड पेयर है एक लॉन पेयर, टोटल कितने हुए 5 ही है। तो अरेंजमेंट इसी तरह करेगा और क्या होगा जो लॉन पेयर होगा, अगर एक लॉन पेयर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट में है तो उसको आपने कहां पे लगाना है इस पोजीशन पे लगाना है, ये वाली पोजीशन, किस पोजीशन में ऑन दिस साइड, बिकॉज जो हमें पता है कि एटम को हमने कैसे अरेंज करना है ताकि रिपल्सन जो है मिनिमाइज हो। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है जो रिपल्सन जो है लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो सबसे स्टेबल है कि अगर एक लोन पेयर होगा तो आपको उसको यहाँ पे ही लगाना है, इन पोजीशन में कहीं नहीं लगाना। 2 लोन पेयर होंगे तो 2 लोन पेयर हमने यहाँ पे लगाने हैं, सिर्फ 3 लोन पेयर है तो सिर्फ ये ट्राइगोनल प्लेन जो होगा, ये जो आपके पास ट्राइगोनल प्लेन है, सॉरी जो ट्राइंगुलर प्लेन है ये इस तरह से इसी में ही लोन पेयर आएंगे। इन एक्सियल बॉन्ड पे, ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इन बॉन्ड पे इन पोजीशन में कभी लोन पेयर नहीं आएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे इस अरेंजमेंट में 3 लोन पेयर हो सकते हैं, एक होगा तो इधर, 2 होंगे तो इन 2 पोजीशन पे और 3 होंगे तो ये तीनों के तीनों। देखते हैं हम अरेंजमेंट किस तरह से हो जाता है, जो शेप है वो किस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है। AB4 एक लॉन पेयर आ जाएगा तो A4 जो है आपको इसी तरह से एक्सियल बॉन्ड को तो आपने छेड़ना नहीं है,
दो ये आ जाएंगे और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा ये। अब अगेन आपको बताया है कि इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सीसा। सीसा से ये देखो ये सीसा की तरह ही है, आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, यहां पे हम इसको रिमाइंड कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है वो वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, तो इन चीजों को आपको लर्न रखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने, और शेप मॉलिक्यूल्स की किस तरह से हो जाएगी, शेप को आपने लर्न रखना है। और यही अरेंजमेंट है जिसमें ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, अरेंज होते हैं स्पेस में। मॉलिक्यूल की जो शेप है सिर्फ इन्हीं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से रहती है। एक और बताता हूं इसमें, जो नेक्स्ट है ए बी, हमारे पास है ए बी 3, दो लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, अगेन 5, 3 और 2 5, लेकिन दो लोन पेयर है। तो आपको बताया दो लोन पेयर आपने कहां लगाने हैं, ए के अराउंड इस पोजीशन पे, इन पोजीशन पे दो लोन पेयर। और जो शेप है देखिए वो किस तरह की शेप हो जाती है, टी शेप हो जाती है। इस तरह से ये शेप जो है कैसी होगी, टी शेप। याद रखना है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो शेप कैसी होगी, टी शेप। ये इसको आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना, इट शुड बी रिमेंबर। अगर हमारे पास अब 2 बॉन्ड पेयर है, AB2 और 3 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही है, लेकिन उसमें से बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, तो जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, ए के अराउंड 3 लोन पेयर, 1 2 और 1 3। और जो शेप है वो कैसी हो जाती है, लीनियर शेप। कैसी हो जाती है, लीनियर, लीनियर शेप, बिल्कुल एक सीध में ए बी बी। अब लीनियर शेप आपने पहले भी बनाई थी 2 के लिए AB2 टाइप में, लेकिन ये जो है किस तरह से आई है, ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए लीनियर शेप है। तो ये मॉलिक्यूल्स को मैं आपको निकालना पता आना चाहिए कि वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किस तरह से लिखेंगे, टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हम उनको काउंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स की शेप देंगे। 6 वाले में करते हैं आगे, यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में 6 वाला रह गया था हमारा। तो AB6 टाइप जो है, AB6 अगर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास AB6 रहता है, AB6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अगर बॉन्ड पेयर है 6 के 6 तो ऑक्टाहेड्रल होती है। ये आपके पास स्क्वायर प्लेन है, 1 2 3 और 4, और 2 पोजीशन इस तरह से रहती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल पोजीशन। तो ये आ जाती है आपके पास B, और 6 के 6 क्या है, बॉन्ड पेयर। यहां पर लोन पेयर सिर्फ 2 ही आ सकते हैं बेटा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, वो सिर्फ इन पोजीशन पे होंगे। स्क्वायर प्लेन में कोई लोन पेयर नहीं लेना है, ठीक है। यहां पर कभी भी लोन पेयर नहीं आएगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे कोई लोन पेयर नहीं आएगा, सिर्फ इस पोजीशन पे आएगा लोन पेयर या इस पोजीशन पे आएगा। तो इसके 2 ही ज्योमेट्री हमारे पास और डिस्टॉर्टेड बनती है। एक इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब आता है हमारे पास AB5, 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 अगेन, लेकिन एक पोजीशन पे लोन पेयर है, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से आ जाता है। जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से, एक पोजीशन पे हम लोन पेयर लगा देंगे, एक पे जो है आपके पास एटम ही होगा, बॉन्ड पेयर ही रहेगा, बॉन्ड पेयर ही होगा। और इसको बोलते हैं हम, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अगर हमारे पास अगेन, अगर हमारे पास अब B4L2, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 ही है, लेकिन बॉन्ड पेयर 4 और 2 क्या है, लोन पेयर, तो अरेंजमेंट जो है ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल रहेगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में 2 पोजीशन पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे इस तरह से। ये 4 आ जाएंगे B जो बॉन्ड पेयर है, और 2 लोन पेयर हमने इन पोजीशन पे रखने हैं, एक पोजीशन पे रखेंगे। और इसकी जो शेप है वो किसमें ऑक्टाहेड्रल से चेंज हो जाएगी, किसमें क्या जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर, ये स्क्वायर पिरामिडल है, ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल और
स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब हम निकालेंगे ज्योमेट्री। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ द सेट। तो सबसे पहले हमारे को ये शेप लर्न होनी चाहिए, कितने बॉन्ड पेयर है, यही हमारे पास स्पेस में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रहता है। जो एटम का अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल में वो यही रहेगा। तो शेप में सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल मीथेन ले लेते हैं, CH4। इस मॉलिक्यूल्स की हमने शेप प्रेडिक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वसेपर थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से प्रोसीड करना है बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम या कार्बन एटम। एक बार मैं लिख रहा हूं, बाकी फिर आप लिख सकते हो कार्बन एटम। कितने हैं टोटल वैलेंस शेल में कार्बन के, 4। नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, इसके अराउंड कितने बॉन्ड है भाई, 4 बॉन्डेड एटम है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। टोटल पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे टोटल, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम लिखेंगे, उसके बाद हमने निकालने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे ऐसे, इस तरह से 4 + 4 डिवाइड बाई करेंगे 2, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। मींस टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल कितने हैं, 4। अब एटम कितने जुड़े हुए हैं, 4। तो हम लिखेंगे पहले बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 4 एटम जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 4 बॉन्डेड एटम है, तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 4 में से 4 ही बॉन्ड पेयर है, तो जो लोन पेयर है वो यहाँ पे कितना है, 0। तो हम कैसे निकालते हैं लोन पेयर, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, माइनस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 है, बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, बॉन्ड पेयर भी 4 है, तो 4 - 4 कितने हो गए, 0। तो लोन पेयर 0 है, कोई लोन पेयर नहीं है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो हमारे पास अब पता है कि 4 बॉन्ड पेयर के लिए जो अरेंजमेंट है, तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, 4 बॉन्ड पेयर के लिए। यही बताया था आपको कि क्या याद रखनी है आपने 4 बॉन्ड पेयर के लिए, तो चारों के चारों क्या है, बॉन्ड है, तो क्या रहेंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और बनाएंगे किस तरह से, बनाएंगे हम इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाएंगे, CH4 1 2 3 और ये, इसमें बॉन्ड एंगल आपको अगर याद होता है, ये याद भी रखना है, 109.5 डिग्री। तो कैसे प्रोसीड करना है आपने, पहले वैलेंस सेल के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम लिखने हैं, उसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से निकालना है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, उसमें से देखना है कितने बॉन्डेड एटम है, वो बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, जो बच गए वो क्या जाएंगे, लोन पेयर बेटा, क्या जाएंगे, लोन पेयर। और आपके पास टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का एक अरेंजमेंट है जो आपको बताए गए हैं, वो सारे के सारे अरेंजमेंट में से ही किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो शेप है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसी की तरह सिमिलर दिखने वाला मॉलिक्यूल मैं एक और लिखता हूं यहाँ पे, सिमिलर, देखिए सिमिलर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे SF4। अब आपको नजर तो क्या आ रहा है कि SF4 भी किस तरह से है, इसी की तरह CH4 की तरह नजर आ रहा है, तो इसका भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें कैसे प्रोसीड करना है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस वसेपर थ्योरी, हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, सल्फर के वैलेंस शेल में। अब हम सल्फर के लिए बोलेंगे, ये मीथेन का था, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के पास? 6। यहां पे आ जाएंगे 6। नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 4, तो यहां पे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 + 4 / 2 दैट इज इक्वल टू 10। अब यहां पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गए, जबकि मीथेन में यहां पे 4 ही थे। तो सिमिलर दिखने वाला मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 5 आ गए। अब इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 ही है ओनली, क्योंकि 4 ही बॉन्डेड एटम है। तो लॉन पेयर कितने बच जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 - 4, तो एक क्या आ जाएगा बेटा? लॉन पेयर आ जाएगा। अब हमने अरेंजमेंट अगर हमारे को याद है कि 5 वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के लिए जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो जो शेप है वो कैसी हो जाती है? सीसा। कैसी हो जाती है? शेप हो जाती है सीसा। बनाएंगे कैसे? देखो एस, ये 4F जो है अब इस तरह से आएंगे, मीथेन की तरह नहीं बेटा। ये देखिए तो जो शेप है वो किस तरह से हो गई? सीसा शेप हो गई। इस तरह की शेप हो गई, सीसा शेप। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं बसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल मैं लिख के बताता हूं आपको। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं ये आ जाएगी सीसा से एक लॉन पेयर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, 2 1 2 3 4 और 5, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लॉन पेयर है। ये हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। अब इसमें एक और मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है मॉलिक्यूल, अगर हम बात करते हैं ClF3, देखिए ClF3 इस तरह का मॉलिक्यूल। और देखो हमारे को क्या नजर आ रहा है? वे 3 ही बॉन्डेड एटम नजर आना चाहिए। 3 एटम के लिए हमने अरेंजमेंट पढ़ा हुआ है, 3 के लिए कौन सा पढ़ा हुआ है? ट्राइगोनल प्लेनर। पर इस मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, ठीक है। वो हमारे को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चलता है। देखिए तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। बॉन्डेड एटम कितने हैं? 3। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 7 + 3 हो जाएगा हमारे पास 10। 10 ÷ 2 कितना आ जाएगा? अगेन 5। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इस मॉलिक्यूल्स में भी कितने हैं? 5 है। लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्डेड एटम ओनली 3 है। तो एक क्या बच जाता है हमारे पास? 3। और अब टोटल 5 है, 5 - 3, तो लॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। अगर 3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर है, 2 क्या बच जाएंगे? लॉन पेयर। तो जो शेप है वो आपको लर्न होनी चाहिए। शेप जो है मॉलिक्यूल की आपको पता होना चाहिए, अरेंजमेंट का पता होना चाहिए कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर है, तो शेप जो है हमारे पास टी शेप हो जाती है। कैसी शेप आ जाएगी? टी शेप। इस तरह से Cl और F ओनली कितने हैं? F कितने हैं? 3। तो ये 1, ये 2 और ये 3, 2 पोजीशन पे क्या आ जाएगा? अरेंजमेंट वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल वाला, लेकिन अब बॉन्ड पेयर जो है यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है, ओनली 3 बॉन्ड पेयर इज देयर, 2 लॉन पेयर। तो 2 लॉन पेयर की पोजीशन आपको बताई है, कहाँ पे रखेंगे आप? इस ट्रायंगुलर प्लेन में रखेंगे, ठीक है। और ये 2 पोजीशन आ जाती है हमारे पास लॉन पेयर की। जो शेप है वो इस तरह से आ जाएगी, 1F 2 और शेप कैसी हो गई? टी शेप। सिमिलरली वंस मोर हम आयन की ज्योमेट्री भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सॉरी, कैसे? आयंस की अगर हम आयन लेते हैं, जैसे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन। अब केटाइन है, आपको पता है कि ये चार्ज एज ए होल है, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन में से है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे कम कर देंगे हम। जितना चार्ज होता है केटाइन में उतना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जैसे अब इसमें देखते हैं हम किस तरह की शेप रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की करते हैं यहाँ पे, सॉरी पिछले वालों में एटम डिफरेंट कर लेना है, यहाँ पे एटम डिफरेंट कर लेना है, सेंट्रल एटम का लिखना है, या सिंपली लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो। तो ऑक्सीजन एटम है इस आयन में, तो वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन
एक जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन के टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हमारे पास? 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, क्योंकि 3 बॉन्डेड एटम है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ जाएगा? 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 आ जाएगा। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, और लोन पेयर कितना आ जाएगा? 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर अरेंजमेंट कौन सा होता है? पिरामिडल। कौन सा होता है? पिरामिडल। पिरामिडल अरेंजमेंट में ऑक्सीजन के अराउंड हम इस तरह से 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे एक आ जाएगा लोन पेयर, और आयन है तो ये हाइड्रोनियम आयन। आयन को आप विद इन स्क्वायर ब्रैकेट जो शेप है मॉलिक्यूल्स की उसको एनक्लोज करके, ठीक है, आउटसाइड इसमें क्या लगाना है? कैटाइन या एनायन लगाना है। तो कैटाइन और एनायन की ज्योमेट्री भी हम बसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ बसेपर थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ बसेपर थ्योरी। So okay beta, that's all for today. Okay.